एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। चारों तरफ सुकून और शांति थी, लेकिन तभी उसकी नजर महल के पास वाले एक साधारण से घर की छत पर पड़ी। वहां एक औरत कपड़े सुखा रही थी। उसकी सादगी में एक अजीब सी रौनक थी, चेहरे पर नूर, चाल में तहजीब और अदाओं में शर्मो हया। बादशाह एक पल को ठहर गया, मानो समय थम गया हो। बादशाह ने फौरन अपने एक खास सेवक को बुलाया और पूछा, किसकी बीवी है यह? बहुत सुंदर है। सेवक ने सर झुकाते हुए कहा, जहांपना, ये आपके वफादार गुलाम फिरोज की बीबी है। अच्छा, ये फिरोज की बीवी है। बादशाह की नीयत डगमगाने लगी। उसने फिरोज को बुलवाया। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या हुक्म है। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे एक खत दिया और कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत यमन के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। जी महाराज, जैसा आप कहें। फिरोज वफादार था। वह बिना किसी सवाल के खत लेकर निकल पड़ा। लेकिन भूलवश खत को घर पर ही तकिए के नीचे रखाया। आधे रास्ते में याद आया, अरे महाराज का दिया हुआ खत तो मैंने घर पर छोड़ दिया। अब मुझे वापस जाना होगा। महाराज भी गुस्सा करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। तो वापस घर की ओर घोड़ा मोड़ लिया। मैं आज ही फिरोज की बीवी से मिलने जाऊंगा। उसे देखने के बाद मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा है। उधर जैसे ही फिरोज रवाना हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बीबी ने अंदर से पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं इस शहर का मलिक हूँ, तुम्हारा बादशाह। दरवाजा खोला गया। बीबी ने हैरत से पूछा, बादशाह सलामत यहाँ इस गरीब खाने में? बादशाह ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं आज मेहमान बनकर आया हूँ। बीबी ने समझ लिया कि बादशाह के आने का मकसद नेक नहीं है। उसने साहस के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से मुझे कोई भलाई की उम्मीद नहीं। बादशाह गुस्से से तिलमिला गया। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? क्या तुमको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? बीबी ने अदब से लेकिन बेबाकी से कहा, जहाँ पनाह, मैं जानती हूँ आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जब शेर भूखा हो तब भी वह मरे हुए जानवर को नहीं खाता। आप उस प्याले से पानी पीने आए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह को जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। वह शर्मिंदा होकर बिना कुछ कहे वहां से लौट गया, लेकिन जल्दबाजी में अपनी चप्पल वहीं छोड़ आया। जब फिरोज घर पहुंचा और खत उठाने लगा तो उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी हुई चप्पल पर पड़ी। चप्पल देखकर उसका माथा ठनक गया। अरे ये चप्पल तो महाराज की है। मतलब मेरे जाने के बाद महाराज यहाँ आए थे। कहीं महाराज ने मुझे जानबूझकर तो खत देने के लिए नहीं भेजा। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। वो सब कुछ समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खत उठाया और अपने सफर पर निकल पड़ा। फिरोज काम पूरा करके जब वह वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम में 100 दीनार दिए। महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोज ने दीनार लिए और बाजार से अपनी बीबी के लिए नए कपड़े, गहने और तोहफे खरीदे। बीबी को कहा, इन कपड़ों को पहनकर अपने मायके जाओ और अपने वालिदैन को भी ये कपड़े दिखाओ। वो ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। बीबी चली गई, लेकिन फिरोज ने उसे ना बुलाया, ना कोई खत भेजा। काफी दिन बीत गए। तब बीबी के भाई फिरोज से मिलने आए और बोले, अगर तुम हमारी बहन से नाराज हो तो बताओ, हम उसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अगर हमारी बहन से कोई गलती हुई है तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। हमसे हमारी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वो हमेशा दुखी रहती है, ठीक से कुछ खाती भी नहीं। पूरा दिन दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करने में गुजार देती है। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, हमें बताओ, वरना हम काजी के पास जाएंगे। फिरोज ने कहा, जाओ, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। मैंने अपने सारे फर्ज पूरे किए हैं। मामला काजी साहब तक पहुंचा। काजी ने फिरोज को बुलाया, लेकिन वो तो बादशाह के पास बैठा था। मामला वहीं रख दिया गया। बीबी के भाइयों ने अपना मुद्दा इस तरह पेश किया, हमने इस आदमी को एक ऐसा बाग दिया जो फलों से लदा हुआ था। एक मीठे पानी का कुआं भी था, लेकिन इसने सब कुछ उजाड़ दिया। काजी ने फिरोज से जवाब मांगा। फिरोज ने सिर झुकाकर कहा, जो बाग मुझे दिया गया था मैंने वैसी ही हालत में वापस किया है। लेकिन एक दिन जब मैं बाग में गया
तो वहां शेर के पंजों के निशान देखे। मैंने सोचा अगर शेर अंदर आ गया तो क्या बचेगा, इसलिए डर कर बाग को ताला लगा दिया। बादशाह सब कुछ सुन रहा था। वह खड़ा हुआ और बोला, खुदा की कसम, ये सच है कि शेर उस बाग तक आया था, लेकिन बाग इतना मजबूत, पाक और महफूज था कि वह अंदर घुस ना सका। मुझे तुम्हारे जैसे वफादार गुलाम और पाक बीबी पर नाज है। ऐसे रिश्ते को कायम रहना चाहिए। फिरोज चुपचाप घर गया और अपनी बीबी को वापस ले आया। ना काजी को असल माजरा पता चला, न किसी और को। और ऐसे एक पाक बीबी की हया और फिरोज की समझदारी ने एक घर टूटने से बचा लिया। दोस्तों, अपने घर की इज्जत और रिश्तों के भेद दूसरों पर जाहिर ना करो। इंसान की असल ताकत उसकी चुप्पी, समझदारी और वफादारी होती है। औरत की हया और मर्द की गैरत मिलकर एक घर को जन्नत बना सकती हैं।